आप सभी देशवासियों को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप अपने महापुरुषों की जयंती समय समय पर मनाते रहें, जिससे उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहे और अपने महापुरुषों को समय समय याद करते रहें, उनको नमन करते रहें, क्योंकि इनका एहसान हमारा जीवन है तब तक हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी खुश रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे या कुछ नहीं जानते हैं, वो सभी सीखें और समझें भी। हमारा प्रोग्राम चालू करने से पहले आप सभी माता बहनों से विनम्र मेरा प्यार भरा नमस्ते। सभी को चरण स्पर्श। आज का दिन हम लोगों की बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारी माता सावित्री फुले जी की जयंती है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की पत्नी है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, महिला तो कोई नहीं जानती होंगी, यहाँ एक आध लोग जानते होंगे। ये कुशवाहा समाज से हैं, माली समाज से हैं, लेकिन इन्होंने जो कार्य किए अपने जीवन भर, वो सबके लिए किए। उन्होंने अपने दिल में कभी बात नहीं लाई कि ये इस बिरादरी का है या इस समाज का है। इन्होंने कभी नहीं सोचा ये। इन्होंने काम किया सबके लिए, सिर्फ मानवता के लिए, कि जो इंसान दुखी है, परेशान है, उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने सबके लिए कार्य किया एक समझ के। माता का जन्म आज के दिन 3 जनवरी को 1831 में हुआ था, महाराष्ट्र में। आज हम जो पढ़ लिख रहे हैं, जितनी महिलाएं पढ़ी हैं, वो सब इन्हीं की देन है। आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं, अगर इनको नहीं पढ़ाया जाता तो लड़कियां पढ़नी होती हैं। आज दुनिया के अंदर इंसान कई तरीके के होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए करते हैं, वो अपना पेट भर लिया, परिवार का पेट भर लिया। कुछ ऐसे इंसान हैं वो सिर्फ अपने जीते हैं, केवल अपने, उन्हें परिवार से मतलब नहीं है। वो सिर्फ जानवर जैसे होते हैं। वो लोग जैसे जानवर खाते हैं, पेट भर लिया, खा लिया, पी लिया, कोई मतलब नहीं परिवार से उनको, तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पेट भरते हैं, उसके साथ दूसरा पेट भरते हैं, अपने परिवार के साथ दूसरे ख्याल रखते हैं। वो इंसान होते हैं महान इंसान, महापुरुष। उनकी गिनती होती है महापुरुषों में, जिन्हें दुनिया अब भी नमन करती है और करती रहेगी। जब तक इंसान रहेगा धरती पर, ऐसे महापुरुष जन्म याद करते रह करेंगे। तो हम ऐसे बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन विचारों पर चल तो सकते हैं कम से कम। जिंदगी का नहीं पता किसी को कब किसका साथ छोड़ दे, किसी को नहीं पता। पल दो पल में, घंटे दो घंटे में, जिंदगी का कोई पता नहीं कब किसका साथ छोड़ दे। लेकिन आपको जीवन मिला है तो कुछ आप उसमें ऐसा करके जाए, दुनिया आपको याद करती रहे। मरना सबको ही है और पता नहीं कब चले जाए दुनिया से। तो आपको समय मिला है, समय को मत व्यर्थ जाने दो आप लोग। तो अपनी जिंदगी कुछ ऐसा करो जिस दुनिया आपको याद करती रहे। आज इंसान को एक मानवता के नाते, और आपने इंसान रूप में जन्म लिया है, तो अपनी जिंदगी कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया आपको याद करती रहे। आज के ज़माने में बच्चे खुद को याद नहीं करते हैं, पड़ोस से बहुत दूर की बात है याद करना। तो इसलिए आपको मानव जीवन मिला है तो उसमें ऐसा करें दुनिया आपको याद करती रहे। लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप सबसे 2 सवाल पूछूंगा, शिक्षा के बारे में, संगति के बारे में। तो मुझे सभी लोग, पहले बड़े लोग ये आएंगे, ये बताएंगे हमें शिक्षा से क्या फ़ायदा है, हमें पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है, और अच्छी संगति से क्या फ़ायदा है। मतलब जैसे आज मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ कहानी को कि अगर मेरे बच्चे पढ़े नहीं होते, आज मेरा लड़का पढ़ाई मान के चलो नो वो नहीं कर रहा होता, तो मेरी कंडीशन क्या होती। आज मुझे जो चलो मनना पड़ता। सही बता रहा हूँ चाची, मंदिर पे झूठे बोल रहा मैं। अगर मैं उसे पढ़ाता लिखाता नहीं तो आज वो कचू ने चू कर रहे वैसे ही कर रहे हो, तो जाते मेरा परिवार चलते नहीं हो। ठीक है नहीं, तो आज मैं जीवन में अपना सफल, मैं ये मान लूँ बच्चों की वजह से आज मैं जो चलो पहनने ओढ़ने में बढ़िया तरह से, तो वो बच्चा है मेरे। अगर बच्चा नहीं पढ़े होते तो मैं वही अभी जो ठेल ढकेल लो, तो यहाँ डोल तो नहीं हो। जैसे मैंने कपड़ा पहन लिया और मैं घूम रहा हूँ, वो बच्चन की वजह से मैं घूम रहा हूँ। और तो ठेल चला दो, खिरियामल पे आवाज लगा के बेच रहे हो तो सही बात है, धन्यवाद। ठीक है। आज में अगर बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, और सभी थे माता बहन थे, सभी तो गुजारिश है कि भैया बच्चे ने पढ़ा लो, चाहे रोटी कम खा लो, एक कोई दिक्कत ना है, पर बच्चे ने पढ़ाओ। चाहते ने कि जीवन तुम्हारा सफल हो, और बच्चन को बने हो से बने हो, तुम्हारा ज्यादा बने हो जीवन। बहुत धन्यवाद। कोई को सब मेरे ना ध्यान सुना है ना सब लोग। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि किसी का बच्चा, लड़की या लड़का कोई भी हो, तो वो पढ़ेगा, वो बढ़ेगा। मतलब पढ़ेगा, वो वो बढ़ेगा। बढ़ेगा। और पढ़ेगा नहीं तो गमार तो गमारी। वो बढ़ेगा। जिनने प्रेम जी ने बोला कि ठेल चलाएंगे, वो ठेल भी नहीं चला पाएंगे। ठेल भी नहीं चला पाएंगे। वो क्यों? कि अमरूद बिक रहे हैं 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक रहे हैं, बाद कही जाए 5 रुपये अमरूद दे दियो।
तो कैसे तोलूं, क्या करूं। जब पढ़ा होगा बच्चा तो तुरंत हिसाब लगा दे इतना देना है। सही बात है। बच्चा लड़की हो चाहे लड़का, पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई जो कुछ है वो जीवन का एक सहारा है। मतलब पढ़ाई से ही आदमी चल सकता है। नौकरी या कोई सा भी कार्य हुआ, पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीरो। बस ठीक यही। है बेटा, धन्यवाद अंकल जी। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं ना, सब पढ़ाई के ऊपर। आपको अपनी गरीबी दूर करनी है। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको पैसे वाले बनना है, आपको सबको, अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप पैसे वाले बन सके, आपकी गरीबी दूर हो सके, सिर्फ पढ़ाई। हाँ आप बताओ बेटा, हमें शिक्षा से क्या फायदा हमारी पढ़ाई के। नमस्कार। शिक्षा बहुत जरूरी, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी। और शिक्षा के साथ साथ संगति बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बाहर। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर खराब लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। उन्हें पता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन बेकार है। तो लड़कियां अपने घर में रहें और बाहर भी जाएं तो अच्छे लोगों के साथ ही जाएं। बाहर मतलब उनको ही पता है कि माँ रोकते कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इधर घूम रही हैं, उधर जा रही हैं। भाई उनको जाएंगे जब तो उनको पता चलेगा क्या है बाहर। आप उनको जाने दो, अब रोको मत। पढ़ने के लिए जाने को पढ़ने नहीं जाने देते, जाती हैं। अरे घूम रही हैं लड़कियां, पढ़ने क्या करेंगी पढ़ लिख के। तो लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और अच्छा है कि आप ध्यान रख रहे हैं कि लड़की किसके साथ है, पर फिर भी जितना नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई से रोको। बहुत अच्छा। देखो बच्ची बता रही है पढ़ाई से मत रोको, बच्चों पढ़ना चाहिए। तो उसने ये बात कही कि बच्चियों को ऐसे जाना चाहिए संगति देख के, किसी की, इंसान कौन सही कौन गलत है उनके साथ रहना चाहिए इंसान।